ससंजमोत हो देवावतं नमस्ते जस धमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस जहां में। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनबद्धी श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान की भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रसन्न मुनि जी विराजमान कर्मठ योगिनी प्रवचन प्रभाविका महासाजी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम, और उसी के अंतर्गत हम सत्य का वर्णन सुन रहे हैं। सत्य के 3 टाइप, भाव सत्य, कर्ण सत्य और योग सत्य। क्योंकि सत्य को समझना, सत्य को अपनाना, सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलना, इन तीनों ही चीज़ों में पराक्रम, बल, शक्ति लगती है। तो भगवान ने कहा अपनी शक्ति का प्रयोग सत्य को जानने में, सत्य को अपनाने में, और सत्य को अपनाने के बाद स्थिरता पूर्वक उस पर डटे रहने में जो लगाता है
उसी का पुरुषार्थ सम्यक है, उसी की शक्ति का प्रयोग सच्चा है। तो भाव सत्य का वर्णन चल रहा था। भाव सच्चेण भन्ते जीवे किम जने। प्रभु के चरणों में प्रश्न आया कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति अंतर मन के भावों को, क्योंकि 5 इंद्रियां है और छठा मन है, मन को 9 इंद्रिय कहा जाता है आगमों में। अर्थात इंद्रिय तो नहीं, मगर यदि यह बीच में ना हो, ये यदि ब्रिज बीच में ना हो, तो कोई भी चीज आत्मा तक पहुंचने वाली नहीं है। तो भाव सत्य का मतलब जो सही गलत राग द्वेष इत्यादि करने वाले जो भाव आत्मा में उठते हैं, यह अनुकूल के प्रति राग है और उस अनुकूल के ना दूर जाने की मन में चिंता है, तो वो आरत ध्यान है। और यदि कोई आपके उस मनोज्ञ मन चाहे पदार्थ को, व्यक्ति को आपसे दूर लेकर के जाए और तुम उस टाइम उस व्यक्ति को नष्ट करने तक का मन में चिंतन करने लग जाते, तो उस चिंतन का नाम ही तो रौद्र ध्यान है। आंखों से टप टप आंसू बहे, वो आरत ध्यान। और उन आंसुओं को पहुंचने के लिए यदि दूसरों का खून बहाने की नौबत आ जाए, ऐसा चिंतन रौद्र ध्यान। तो आरत और रौद्र ध्यान जब हमारे मन में चल रहा है, उस टाइम आत्मा भावों से असत्य के मार्ग पे चल रही है, सत्य के मार्ग पे नहीं है। क्योंकि जो सच्चा होगा वो तुम्हें बेनिफिट देगा, तुम्हें प्रॉफिट देगा, तुम्हें शांति सुकून देगा, तुम्हें समाधान देगा। मगर जो झूठा होगा वो तुम्हें और उलझाएगा, तुम्हें और हरास करेगा। स्टार्टिंग में दिखने में बहुत अच्छा होगा, मगर उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो भगवान से पूछा कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति अपने भावों को, अपने मन के अंदर आने वाले अध्यवसायों को, अध्यवसाय मीन्स परिणामों को, यदि वो निर्मल रखता है, शुद्ध रखता है, क्लीन रखता है, इम्प्योरिटीज आती है, कभी तो बाहर से आती है और कभी भीतर वाली ही उदय में आ जाती, कभी बाहर वाले निमित्त से भीतर वाली चीज उदय होती है। और कई बार हम नया स्टॉक उठाते चले जाते हैं, अपने स्टॉक हाउस को बढ़ाते रहते हैं। अर्थात किसी भी रूप में यदि भावों में विकृति आती है, विकार आता है, मलिनता आती है, और वो मलिनता क्रोध के रूप में, अभिमान के रूप में, छल कपट के भाव के रूप में, लोभ के भाव के रूप में हो सकती, तो उन समस्त विकृतियों को, मलिनताओं को दूर करने का नाम है भाव सत्य। उसका नाम क्या है? अपने भावों को निर्मल बनाना, उसका नाम है भाव सत्य की आराधना। तभी तो 23वें अध्याय में श्री केशी और गौतम जी का संवाद जब चलता है, तो वो उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने किस प्रकार विजय प्राप्त की, आप शत्रुओं से घिरे हुए हो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? एक जिए जिया पंच, पंच जिए जिया 10, 10 हाहु जीर्ण ताण सव सत्तु जिणम। और आप लोगों के नॉलेज में और बात डाल दें, इस गाथा को बहुत से लोग अपनी जिंदगी के ट्रबल को, अपने स्ट्रगलिंग पीरियड को निकालने के लिए पाठ के रूप में भी करते हैं। पुराने गुरु भगवंत आगमों की ही बातें, आगमों के ही पाठ दिया करते थे। कोई ऐसा बहुत हार्ड टाइम चल रहा है तो बोलते थे इसकी माला करो, शुद्धि के साथ इसका जाप करो। मगर खैर इसका प्रयोजन तो कुछ अन्य है। एगे जिए जिए पंच, जिसने एक आत्मा, आत्मा मतलब यहाँ मन है, यहाँ आत्मा से प्रयोजन मन लिया, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध निश्चय की दृष्टि से प्योरेस्ट फॉर्म है। मगर आत्मा को ही रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? मन है, क्योंकि वो उसी की तो शक्ति है ना। कार्मिक शक्ति जो है वो मन है, मना प्राप्ति के कारण जो मिला है। अब विचार करना है उस नाम कर्म के कारण, उस मना प्राप्ति के कारण, उस ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभम के कारण जो हमारा उपयोग मनन रूप चलता है, जो हम सोचते हैं, चिंतन करते,
वो सारे का सारा देखा जाए, कार्य किसका है तो आत्मा का, मगर किसके थ्रू हो रहा है? मन के थ्रू हो रहा है। तो वहां कहा जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, एके जिया जिय पंच, जिसने एक मन को जीत लिया उसने पांच को जीत लिया। पांच कैसे हुए? पहले एक मन चार कषाय। मन को समझा लिया ना तो गुस्सा नहीं आता, मन को समझा लिया तो अभिमान नहीं आता, मन को यदि सही डायरेक्शन में समझा लिया, ढाल लिया तो माया के भाव नहीं आते। व्यक्ति सोचता है क्यों छलना, क्यों किसी को यूं ही फंसाना अपने जाल में, सरल हो जाता है। मन को समझा लिया तो लोभ नहीं आता। व्यक्ति सोचता है ना क्यों किसी की प्रॉपर्टी पे अपनी बुरी नज़र रखनी, क्यों किसी के थाली के लड्डू को देख कर के मुंह में लारे टपकाना। जो उसे मिला है उसका सौभाग्य है, जो उसे मिला है उसके पुरुषार्थ का परिणाम है, मगर मुझे यदि वैसा बनना है तो मुझे वैसी मेहनत करनी होगी। तो सिंपल समझाया, यदि किसी ने अपने मन को समझा लिया तो उसने अपने चार कषायों को भी कंट्रोल कर लिया। और आगे कहा पंच जिए जिया 10, जिसने इन पांच को जीत लिया उसने 10 को जीत लिया। अब 10 कौन से हैं? एक मन चार कषाय ये पांच, फिर पांच इंद्रियां, फिर क्या है? पांच इंद्रियां, श्रोत इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रस इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। तो हमारी जो इंद्रियां जो विषयों की ओर जाती है, उन विषयों की ओर बढ़ती हुई उन इंद्रियों को, मतलब बढ़ने का मतलब राग और द्वेष के रूप में बढ़ना। वैसे तो रिसीव करना, उस विषय को धारण करना, ग्रहण करना, ग्रहण करने वाला तो आत्मा ही है, मगर उसका जो माध्यम मीडियम साधन है वो कौन है? वो इंद्रियां है। तो इंद्रिय तो अपना जो विषय है उसी को ग्रहण करेगी, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तीर्थंकर आत्मा भी सब कुछ ग्रहण करती है। भले हम बोल दे कि वो तो केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञान से ही उनको सब कुछ पता चल जाता है, मगर खैर जो द्रव्य इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो है ना उनके पास, भाव इंद्रिय क्योंकि वो क्षाय क्षमिक उपलब्धियां हैं इसलिए उनके पास वो नहीं है। तो खैर जिन आत्माओं ने पांच को जीता, फिर उन्होंने पांच और मतलब अपनी इंद्रियों को जो विषयों की ओर राग के कारण या द्वेष के कारण भाग रही थी उनको भी कंट्रोल कर लिया। तो जिसने 10 को जीत लिया ना, बोले 10 हाहु जीर्ण ताण सव सत्तु जिणामह, जिसने 10 को जीत लिया उसने इन सभी शत्रुओं को जीत लिया। जैसे दशहरा आता है ना, तो ये बड़ा ही उसके साथ रिलेट करती हुई गाथा है। जिसने एक उस रावण के सेंटर पॉइंट में तीर मार दिया ना, एक को मार दिया तो क्या हो गया? उसके दशानन वो 10 के 10 मुख भी उतर जाते। यदि अब राजा नष्ट हो गया तो उसके जितने सैनिक हैं फिर वो भी कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते। इसी प्रकार मन को समझाया, मन को समझाया तो चार कषाय कंट्रोल में आए, पांच हो गए। इन पांच को कंट्रोल किया तो पांच इंद्रियों के प्रति जो विषय है वो भी कंट्रोल में आ गया। तभी तो कहते हैं ना, ओ चलो मन समझा ले, चलो मन समझा, दुनिया तनयो अपने प्रभु अपना बना ले, दुनिया तनयो अपने प्रभु अपना बना ले। तो मन को समझाना, तो प्रभु से निवेदन किया कि जिसने अपने भाव सत्य में अंतःकरण को क्लीन करना शुरू कर दिया तो उसे क्या मिलेगा? तो प्रभु ने कहा भाव सच्चरण भाव विसोहिंग जणे, उसके भावों की विशुद्धि होने लग जाती है। भावों की विशुद्धि मतलब जैसे सपोज करो आपके पास पानी है, पानी में अब बहुत इम्प्योरिटीज आ गई है, अब उनको साफ करना, विशेष रूप से साफ करना, विशेष पराक्रम से क्लीन करना, उसका नाम हुआ विशुद्धि। तभी तत्सूत्री के पाठ में भी तो आता है ना, विसोही कर निर्णय विसल्ली कर निर्णय। विशुद्धि मतलब विशेष शोधन करना, और ज़्यादा हिम्मत के साथ उसको और क्लीन करना। क्योंकि
जो भीतर की चीज़ है उसको करेक्ट करने के लिए भीतर का पराक्रम चाहिए, जो बाहर की चीज़ है उसको सही करने के लिए बाहर का एफर्ट, बाहर की हिम्मत चाहिए। तभी तो बहुत से लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर वो सामान्य डॉक्टर्स बोलते हैं इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, इसकी काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि ये माइंड गेम है। यदि इसका माइंड, यदि हमने अच्छी सजेशंस दे दी, नए न्यूरॉन्स क्रिएट कर दिए, नया इसका सारा माइंड का प्रोग्रामिंग हो गया, तो ये व्यक्ति पुनः सही सोचने लग जाएगा। तो खैर जो अंदर की चीज़ है उसके लिए अंदर का प्रयास है। तो भाव विशुद्धि का मतलब भावों का शोधन करना, और इतना ध्यान रखना है, भावों का विशोधन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास नॉलेज ठीक नहीं है। क्योंकि ठाणंग सूत्र में आता है, जिसका स्वाध्याय अच्छा उसका ध्यान अच्छा, जिसका स्वाध्याय अच्छा उसका ध्यान अच्छा, जिसका ध्यान अच्छा उसका तप और चारित्र अच्छा। मीन्स जिस व्यक्ति ने अच्छा पढ़ा है, अच्छा सुना है, अच्छी चीज़ों को देखा है, फिर उसका चिंतन भी अच्छा होने लग जाता है। और जब चिंतन अच्छा होने लग जाता है तो उसका व्यवहार भी अच्छा होने लग जाता है। अब व्यवहार अच्छा, प्रैक्टिकली वो अच्छी चीज़ें अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसका आउटपुट रिजल्ट भी उसको फिर अच्छा ही मिलने लग जाता है। तो भाव शुद्धि का मतलब हमारे भावों की जो मलिनताएं है वो दूर होने लग जाती। भाव विसोहिय वर्तमाने जीवे अरहंत पणत स धम्मस आराहणाय अभूत। जब व्यक्ति के हृदय में जो मलिनताएं थी वो दूर होने लग जाती है, क्लीन होने लग जाता है, तो फिर भगवान फरमाते हैं ऐसी आत्मा जिसकी अब आत्मा की भाव दशा निर्मल हो गई है, भाव दशा निर्मल हो गई है, ऐसी आत्मा उस स्थिति में वर्तमान, उस स्थिति में जब पहुंच जाता है तो अरिहंत प्रज्ञप्त, अरहंत भी बोलते हैं, अरिहंत भी बोलते हैं, शास्त्रों में दोनों तरह के वर्ड्स आते हैं। तो अरिहंत का मतलब सिंपल कि जो आत्मा अपने समस्त शत्रुओं का विनाश कर चुकी है, अरिहंत, अरि इज एनिमी, हंत मतलब उसका विनाश करने वाले। फिर और आगे चले, अरिह, अरिह शब्द से भी अरिहंत शब्द बनता है। अरिह का मतलब होता है जो योग्य है। किस चीज के योग्य है? मोक्ष जानने के जो योग्य हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब केवल ज्ञान होगा उसी के बाद तो मोक्ष जाएंगे ना। पक्के वाला स्टैंपिंग हो गया कि अब तो भाई कोई वापस तुम्हें कैंसिल नहीं कर सकता, तुम्हारे इस पासपोर्ट को, वीज़ा को, कितना कुछ आजकल प्रैक्टिकली उनको समझने के लिए। अर्थात जिसने केवल ज्ञान पाया है वो मोक्ष में तो डेफिनेटली जाएगा, तो उन्हें भी अरिहंत कहा। फिर आगे चले तो अरह से भी अरिहंत बनता है। अरह का मतलब जो पूजनीय होते हैं, जो वंदनीय होते हैं। क्यों वंदनीय होते हैं? जो साधारण जनता अपने इंद्रिय निग्रह का, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का काम नहीं कर पाई, वो उन्होंने कर दी। उनके पैर पे कोई डंक मारे, कोई चंदन का लेप करे, वो दोनों में सेम रहते, इसलिए उनकी उस स्थिरता को नमन है, इसलिए वो पूजनीय है, इसलिए वो वंदनीय है। और जो शब्द आता है अरहंत, अरहंत का मतलब जिनके लिए कुछ भी रहस्य, रह बोलते हैं एकांत को, रह किसको बोलते हैं? एकांत को। जिनके लिए कुछ भी हिडन, ऑब्सक्योर्ड, जिनके लिए छुपा हुआ, जिनके लिए कुछ भी छिपाव नहीं है, जिनको सब कुछ पता है, जो सब कुछ जानते और देखते हैं, उन्हें भी क्या बोला जाता है? अरहंत। उन्हें क्या बोला जाता है? अरहंत। और एक वर्ड और भी आता है अरुहंत। अरुहंत का मतलब जिनके अब राग और द्वेष, जो कर्म के बीज है, वो नष्ट हो गए। अब बीज नष्ट हो गया तो अंकुरित नहीं होगा, उसका आरोहण नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं, पनपेगा नहीं, स्प्राउट नहीं, तो आगे फल फूल भी नहीं आएंगे। इसी प्रकार जिन्होंने अपने उस राग देश को नष्ट करने के कारण नए कर्म को जन्म देना वो नष्ट किया और भव परंपरा को नष्ट किया, उन्हें क्या बोला जाता है? आरूहंत। तो यहाँ वर्ड कहीं पर किन्हीं प्रतियों में अरिहंत होगा, किन्हीं प्रतियों में आपको
अरहंत मिलेगा, तो कंफ्यूज होने वाला मामला नहीं है, दोनों में ही मीनिंग सेम ही है। तो जो अरिहंत प्रज्ञप्त धर्म है, राग द्वेष से मुक्त आत्माएं जो जिनेश्वर पद से, तीर्थंकर पद से विभूषित है, उनके द्वारा जो धर्म बताया गया, धर्म का मतलब जिसको हम धारण करें तो वो हमें धारण कर ले, जिसको हम धारण करें फिर वो हमें धारण कर ले। जैसे सपोज करो, नाश्ते में आप लोगों ने, किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई, किसी ने रोटी बनाई, किसी ने सब्जी बनाई, किसी ने दही के साथ रोटी खाई। अब यदि उसने नॉरिशिंग डाइट ली है, यदि उस व्यक्ति ने नॉरिशिंग डाइट पहले इनटेक किया ना, पहले अच्छा भोजन किया, फिर उसी अच्छे भोजन ने डाइजेस्ट होकर के आपकी, देखा जाए तो वाइटैलिटी को, आपकी लाइफ फोर्स को, आपकी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखा। आपकी जीवन शक्ति को बना के रखने वाला कौन है? अन्नम वही प्राण, अन्न ही तो प्राण है ना। प्राणों को सस्टेन करने वाला कौन है? भोजन। जैसे हम भोजन पहले लेते हैं, भोजन ग्रहण किया और फिर वो भोजन हमें ग्रहण करता है। पहले हमने भोजन ग्रहण किया, फिर किसने हमें ग्रहण किया? उस भोजन ने। ऐसे ही धर्म को पहले हमने ग्रहण किया, फिर उस धर्म ने हमें क्या किया? हमें ग्रहण किया। तभी बोलते हैं ना, दुर्गतो प्रपतंतम धारयति इति धर्म। जो दुर्गति में, दुर्दशा में जा रही आत्मा को धारण कर ले, उसको सहारा दे दे, उसका नाम धर्म है। धर्म किया होता है तभी तो कोई ना कोई जिंदगी का बड़े से बड़ा एक्सीडेंट वाला जो मूड है, वो बोल देते हैं ना कि शूली का शूल बन गया। शूली का क्या बन गया? तो फिर क्या बोलते हैं, ये सारा किसका प्रताप है? धर्म। और कई बार व्यक्ति अपनी मुसीबत से निकल नहीं पाता, फिर भी वो क्या सोचता है कि मुसीबत बाहर है, अंदर नहीं है। मुसीबत बाहर है, अंदर नहीं है। कर्म का फल है, भोगे बिना तो छुटकारा होना नहीं है। उसके अंदर इतनी आत्म शक्ति, इतनी सहन शक्ति, इतनी एक्सेप्टेंस आ जाती है कि वो उस चीज को रिफ्यूज नहीं करता, उसको धकेलता नहीं है, धकेलने में जोर नहीं लगाता, बल्कि फिर उसको सहन करने में, कर्म काटने में जोर लगाता है और उन बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो धर्म जो हमें धारण करे, पहले हम धारण करेंगे फिर वो हमें धारण करेगा। पहले हम उसकी रक्षा करेंगे फिर वो हमारी रक्षा करेगा। तो अरिहंत प्रज्ञप्त जो धर्म है वो श्रुत धर्म है, चारित्र धर्म है, अस्तिकाय धर्म है। तो उसकी वो आत्मा आराधना के लिए अभ्युठयी, अभ्युठयी मतलब मोक्ष को सन्मुख रख करके, अभी का मतलब है सन्मुख, सामने रख करके जो उत्थित हो जाता है, जाग करके चलने के लिए तैयार हो जाता है, वो आत्मा फिर धर्म की आराधना के लिए चल पड़ता है। कौन? जिसके भावों की शुद्धि हो जाती है। अब ध्यान देना है, आराधना शब्द है। आराधना वर्ड के कई सारे मीनिंग है। पूजा अर्चना करना, उपासना करना, विनय करना। और आराधना का जो सुटेबल मीनिंग यहाँ पर निकलता है वह है परिपक्व हो जाना। परिपक्व हो जाना मतलब पक जाना। कभी आपने कुम्हारशाला में उन कच्चे घड़ों को देखा होगा जिनको वो कुम्हार क्या करता है, आगे में उस आग के सेक में क्या कर देता है, रख देता है। धीरे धीरे वो घड़े पकने लग जाते। इसी प्रकार वो आत्मा धर्म की आराधना के लिए, कि मैं धर्म में परिपक्व हो जाऊं, धर्म की क्रियाओं में मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, अर्थात मेरा ज्ञान इतना परिपक्व हो जाए कि वो कभी विस्मृत ना हो, बल्कि वह श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान तक पहुंच जाए। श्रद्धा इतनी परिपक्व हो जाए कि बाहर के कितने भी निमित्त क्यों ना आए, मगर मेरी श्रद्धा का वो जल, अर्थात वो श्रद्धा का पात्र टूटे ना और मेरी श्रद्धा का जल उससे गिरे ना, इतना मैं पक्का हो जाऊं। और तीसरा है चारित्र, अर्थात अपना चारित्र भी इतना मजबूत हो जाए, परिशय उपसर्ग आए तो वहां पर भी डावाडोल ना हो। तो उसका मतलब क्या है? आराधना। उसका नाम क्या है? उस परिपक्वता को, उस मजबूती को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति चला है वो व्यक्ति आराधक है।
वो व्यक्ति कैसा है? आराधक है। आराधक का मतलब जो पक्का होने के लिए आवे में आ चुका है, पक्का होने के लिए उस प्रोसेस में शामिल हो चुका है, तो वो आत्मा उस रास्ते पे चल पड़ता है। और अभूतिता पर लोग धम्मस आ रहा है भवई। और जो व्यक्ति एक बार सपोज धर्म करने के लिए स्टार्टअप हो गया, चल पड़ा है, तो भगवान कहते हैं वो उस धर्म की आराधना कर रहा है जो परलोक धर्म है। परलोक धर्म का मतलब बहुत बार आप लोगों ने दान पात्र पे लिखा देखा होगा ना, परलोक बैंक, किसी शमशान घाट के बाहर लिखा होता है परलोक आश्रम। अब परलोक धर्म, शास्त्र का वर्ड आ गया परलोक धर्म। परलोक धर्म का मतलब जो परले लोक में, पर का मतलब दूसरे, अन्य लोक में। अन्य लोक का मतलब एक तो हमारी आज वाली दुनिया है, आप लोग मुझे इस फॉर्म में देख रहे हो, इस रूप में मुझे जान रहे हो, मेरी पहचान इस रूप में है। और आप लोग बैठे हो तो आपकी पहचान भी इसी फॉर्म में है। जब सब लोग जानते हैं कि ये इन श्रावक जी का नाम सुमति जी है, वो तरुण जी है, ये विजय जी है, इनका ये काम है, इनका ये बिजनेस है, ये इतनी समाई के करते हैं। अब ये यहाँ पर तो सब जानते हैं इनके कितने बच्चे हैं, इनकी बेटियाँ हैं। अब ये यहाँ वाली पहचान है, मगर अगले जन्म में कौन सी पहचान होगी? अगले जन्म में कौन सी पहचान होगी? तो परलोक धर्म का मतलब क्या हुआ? जो परले लोक में, अगले लोक में भी धर्म हमारे साथ चलेगा। यहाँ वाले रिश्ते डेफिनेटली नहीं है कि साथ चले, हो सकता है यहाँ वाले कर्जे जो कर्मों के एक दूसरे के साथ थे यहाँ चुकता हो जाए। और चुकता सपोज हो गए हैं तो फिर तो अगला कनेक्शन होगा ही नहीं। मगर हाँ, सपोज यदि चुकता नहीं हुए तो ऐसा भी हो सकता है अभी कोई और भी लाइन में खड़ा है। कितने जीवों के साथ संबंध है ना, कोई और भी खड़ा है, उसके साथ अब अगला संबंध आने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि वही वाला रिपीट भी हो जाए और आपकी भावनाओं 7 जन्म वाली वो भी पूरी हो जाए। मगर ध्यान देना है परलोक धर्म। परलोक धर्म का मतलब जो अगले लोक में, अगले भव में भी जो हमारा साथ निभाएगा, जो हमारे साथ चलेगा, उसका नाम क्या हुआ? परलोक। यदि इस जन्म में धर्म किया है तो भगवान ने यहाँ पर देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में एक गारंटी बोल दी है, इस भव में धर्म किया है तो अगले भव में भी तुम्हें क्या मिलेगा? धर्म मिल जाएगा। और जिसने इस जन्म में अरिहंत प्रज्ञप्त धर्म की आराधना की है, उस आराधना के लिए, उस परिपक्वता के लिए जो चल पड़ा है, भगवान कहते हैं वो जो आज निकला है उस लक्ष्य से कि मुझे सिद्धत्व तक पहुंचना है, तो वो आत्मा पर लोक में भी इस धर्म का आराधक ही रहता है। कैसा रहता है? अब देखो, हो सकता है अगले जन्म में देवगति, तो बोलते हैं ना कि है ही है, फाइनली है। अब देवगति में जाकर के कोई कह सकता है वहाँ तो सुख भोग ही है, वहाँ तो ऐश्वर्य ही है, यहाँ पर तो इतना त्याग वैराग है, वहाँ पर सारे त्याग वैराग का गुड़ गोबर हो जाएगा। मगर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भावों से संयम की आराधना की, वैराग्य भावों से जिन्होंने पालन किया है, वो अपने भोगावली कर्म पुण्य प्रकृतियों को तो क्षय कर रहे हैं, मगर हमेशा अंदर भावना कौन सी है? धर्म की। भले 5वां गुण स्थान नहीं आता, मगर 4था गुण स्थान तो वो मेंटेन रख ही सकते हैं, यदि वो जिन धर्म के प्रति ऐसी अटूट आस्था, ऐसे भावों की ऐसी सत्य निष्ठा रखी। इवन नरकों में जाकर के जो व्यक्ति अपने सम्यक्तों को बना के रख सकता है, यदि कोई ऐसा पुराना कर्म लास्ट टाइम में उदय में आ गया, आयु बंध के टाइम में आ गया, मगर सपोज नरक में पहुंच भी गए, वहां पर जाकर के वहां पर उसका सम्यक्त्व भी लौट सकता है। अर्थात जिसने अपने भावों की भी शुद्धि की है, ऐसी आत्मा फर्स्ट पॉइंट अरिहंत प्रज्ञप्त धर्म को दिल से स्वीकार करेगा, उसको फॉलो करने के लिए चल पड़ेगा, और अगले भवों में भी उसे ये धर्म मिलता रहेगा। कब तक? कश्ती की जरूरत कब तक है? जब तक किनारा ना आ जाए। मीन्स जब तक मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे धर्म रूपी जहाज का सहारा मिलता रहेगा।
तो कहा जाता है यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। व्यक्ति की जैसी भावना होती है, जैसी इंटेंशन होती है, जैसी सोच होती है, फिर उसी के अनुरूप उसकी जिंदगी में घटनाएं घटित होने लग जाती। और धर्म की भावना है तो धर्म का परिणाम धर्म के सहारे देने वाले भी मिल जाएंगे। चंदना को भावना थी कि प्रभु मेरे दरवाजे पे आए, मैं उनको कुछ बहराऊं। भले वो स्थिति कब आई जब उसके पास बहराने के लिए भी कोई बढ़िया आइटम्स नहीं है प्रभु के कर पात्र में कुछ बहराने के लिए, वो उड़द के बांकुले है और उसके अलावा क्या है? आंखों में आंसू है खुशी के कि प्रभु लौट करके आए हैं। मगर विचार करना है, भाव है तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, और भाव नहीं है तो जिस अच्छे प्लेटफॉर्म पे है उससे भी नीचे उतर आता है। प्रसन्न चंद्र राजऋषि भावों से ही गिरे थे और भावों से ही चढ़े थे। भावों से गिरे तो सातवीं नरक तक जाने की तैयारी हो रही थी, मगर भाव चढ़े हैं तो क्या हुआ? केवल ज्ञान तक भी हो गया। इसलिए क्या लिखा? मेरे हृदय में भगवन सच्चाई रहे, मेरे हृदय में भगवन सच्चाई, मुक्ति मंजिल ही देते दिखाए रहे, मुक्ति मंजिल ही देते। भावना होवे सत्यम शिवम सुंदरम, भावना होवे सत्यम शिवम, द्वार मेरे भी आए कभी जिनवरम, द्वार मेरे भी आए कभी, चंदना जैसी भक्ति समाये रहे, चंदना जैसी भक्ति मेरे हृदय में भगवन सच्चाई रहे, मेरे हृदय में भगवन। मैल मन की प्रभु जी मेरी दूर हो, मैल मन की प्रभु जी मेरे, धर्म ज्योति से जीवन ये भरपूर हो, धर्म ज्योति से जीवन ये भव भव में ये ज्योति सहाय रहे, भव भव में यह ज्योति सहाय, मेरे हृदय में भगवन सच्चाई रहे, मेरे हृदय में भगवन। भाव ऊंचे तभी ऊंची हो साधना, भाव ऊंचे दान हो शील या तप की आराधना, दान हो शील या तप की जिंदगी में ये सच कमाए रहे, जिंदगी में यह सच, मेरे हृदय में भगवन सच्चाई रहे, मेरे हृदय में भगवन। धर्म से प्रीत हो भक्ति संगीत हो, धर्म से प्रीत हो भक्ति संग, कर्म काटो है भगवन मेरी जी
राज्य से मुक्ति मंजिल, मतलब फाइनल गोल जो सत्य है, जो परमार्थ है, जो मिलने के बाद बिछुड़ने वाली चीज़ नहीं है, यदि उसका ध्यान है तो ये दुनिया अपने आप नश्वर लगने लग जाएगी। दुनिया के सभी संबंध व्यक्ति को फिर खारे खारे से लगने लग जाएंगे। तो भगवान के चरणों में यही निवेदन किया कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में भाव सत्य था, मैं भावों से सत्य को स्वीकार करूं, और जहाँ जहाँ असत्य के अंश आते हैं, जहाँ जहाँ मिथ्यात्व के अंश आते हैं, मैं उन अंशों को आपके ज्ञान का वो डिटर्जेंट डाल करके क्लीन करता जाऊँ, खुद को निर्मल बनाता चला जाऊँ। अब अगला 51वां पॉइंट है करण सत्य। कौन सा? करण सत्य। करण सत्य का मतलब क्या है? करण एक तो बोला जाता है किसी कार्य को करने का जो साधन बनता है। जैसे सपोज लिखना है तो लिखने के लिए क्या साधन बनेगा? साधन इस मीडियम जिसके द्वारा आप चीज़ को लिख सको, कर सको, किसी भी चीज़ को। अब किसी चीज़ को करने का जो साधन बनता है उसका नाम भी करण रहता है। और इस प्रकार हमारे पास 3 करण, बोलते ना 3 करण और 3 योग। यदि हम 25 बोल में चलें तो वहाँ करण का मतलब है किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को करना। अब करने के लिए व्यक्ति किसी चीज़ को खुद करता है, किसी चीज़ को दूसरे से करवाता है, किसी चीज़ के लिए ना करता है ना करवाता है, मगर कोई तीसरा कर रहा है ना तो उसको अप्रिशिएट करता है कि तूने बहुत बढ़िया किया। तो करना, कराना और अनुमोदना, इन तीनों चीज़ों में, करने में भी, कराने में भी और अनुमोदना करने में भी, क्योंकि करने वाले हम ही हैं। भले हम वो चीज़ स्वयं करें, भले वो पैसा देके किसी से करवाएं, भले तीसरा व्यक्ति कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, तो तीनों चीज़ों में हमने अपना कर्म इंडिविजुअल बांधा है। अपना कर्म हमने इंडिविजुअल बांधा है। उसने कितना रस लेकर के किया है वो उसका अपना अलग, उसका अकाउंट चलेगा। तीसरे व्यक्ति ने आपकी बात को सुन करके कितना खुद को एक्साइटेड फील किया है कि मेरे को और ऐसे काम करने चाहिए, वो उसका अपना इंडिविजुअल, उसका अपना बैलेंस है। मगर जो हमने चीज़ की है, भले करवाई है, अनुमोदना की है, उसका जो अकाउंट है वो हमारा अपना इंडिविजुअल है। तो करण सत्य का मतलब कोई भी क्रिया जो हम करते हैं या हम वो क्रिया करवाते हैं या करने वाले को अच्छा कहते हैं, तो इन तीनों चीज़ों में प्रभु कहते हैं तुम्हें सत्य का पक्ष लेना है। किसका पक्ष? सत्य का मतलब निष्पाप। सत्य का मतलब निष्पाप, जिसमें कोई बंधन ना हो, जिसमें कोई पाप क्रिया ना हो, उस समस्त क्रियाओं का नाम सत्य क्रिया है। तो कर्ण सत्य का मतलब सत्य प्रवृत्ति, क्रिया के रूप में जो अभी तक भावों में हमारे सत्य आया था, जो हमने अभी तक अंदर से समझा था, एक्सेप्ट किया था, ये सत्य है। अब उस सत्य को हमें जीवन में, बोलते ना, आचरण का रूप भी देना है, कि वो सामने वाला देख सके कि जो ये व्यक्ति बोलता है ना वो कर भी रहा है, और वो कौन सी चीज़ है? अच्छी चीज़, सच्ची चीज़। उसका नाम है कर्ण सत्य। उसका नाम क्या है? कर्ण सत्य। कर्ण सत्येण भन्ते जीवे किम जणिये। प्रभु से निवेदन किया है कि हे भगवान, कोई व्यक्ति कर्ण सत्य की साधना करता है, मीन्स अपनी प्रवृत्तियों में, अपने एक्शंस में, उन समस्त सच्ची चीज़ों को फॉलो करने लग जाता है, तो उसे क्या मिलता है? प्रभु कहते हैं कर्ण सत्येण कर्ण सत्यं जणे। जब एक व्यक्ति ने किसी एक अच्छी चीज़ को पहले समझा, दिल से उसको अप्रिशिएट किया, ये अच्छी चीज़ है, वो तो क्या हुआ? भाव सत्य। कोई व्यक्ति उससे मिसगाइड करने भी आया था, मगर उसने बोला नहीं, तेरी बात गलत है, जो मुझे पता है वो करेक्ट है। अब भाव सत्य आया, भाव सत्य के बाद कर्ण सत्य, तुम उसके अनुरूप अब क्रिया करने लग पड़े। उस सत्य भावना के अनुरूप जब प्रैक्टिकली तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा व्यवहार दिखने लग जाता है, उसका नाम क्या है? कर्ण सत्य। जैसे किसी को पता चल गया जी इस पेस्ट्री में एग है, इस चीज़ को बनने में क्रुएलिटी बहुत ज़्यादा है, वो
एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये ठीक बात है, ऐसा नहीं लेना चाहिए, हमें ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए, मगर सत्य मान तो लिया है मगर फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा है। यदि आया है तो स्वाद के कारण वो उस चीज़ को खा भी गया है और उस चीज़ को उसने खरीद भी लिया है। अर्थात जब करण सत्य का मतलब क्या हुआ, जिस चीज़ को तुम समझा रहे हो, बोल रहे हो, बता रहे हो, वो चीज़ इट मीन्स तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। मगर जब तुम उस चीज़ की अकॉर्डिंगली खुद भी चलने लग जाते हो तो उसका नाम है करण सत्य। उसका नाम क्या है? करण सत्य। तो भगवान कहते हैं करण सच्चे न करण सत्यम जनी, मीन्स एक कार्य को तुमने आज किया, अच्छे से किया, तो उस कार्य को जो सही है उसको कैसे गलत को ठीक करना है, कैसे सही को आगे बढ़ाते रहना है, तो उस क्रिया को करने की शक्ति, शक्ति स्टेमिना, एबिलिटी, उस व्यक्ति की फिर एबिलिटी बनने लग जाती है कि बार बार वो सही चीज़ को ही अटेम्प्ट करेगा, गलत चीज़ भी है तो उसको भी सुधार करके ठीक करेगा। अर्थात उसकी शक्ति अब चीज़ को कैसे अच्छा करना है उसमें लगने लग जाती है। और तीसरा पॉइंट है कर्ण सच्चे वट्टमाणे जीवे जहाँ वही तहा कारी भवे। जब कर्ण सत्य आता है तो दुनिया ही कहने लग जाती है ये व्यक्ति जैसा सोचता है ना, जैसा पढ़ता है वैसा बोलता भी है। मगर ये सिर्फ बोलता बोलता ही नहीं है, बल्कि जहाँ वाई तहा कारी, जैसा वादी जैसा बोलता है, यथावादी तथाकारी, जैसा बोलता है फिर वैसा करता भी। अब ये अच्छी सेंस में लेना है, बुरी सेंस में नहीं लेना, क्योंकि यदि बुरी सेंस में वो गलत सोचता है, गलत करता है, गलत चीज़ को प्रमोट कर रहा है, तो वो सत्य की आराधना नहीं कर रहा, वो सत्य की आराधना नहीं कर रहा, वो भगवान की आराधना नहीं कर रहा, वो शांति की उपासना नहीं कर रहा, वो अशांति को, पापों को, दुर्गुणों को बढ़ाने की साधना कर रहा है। तो करण सत्य का मतलब अपनी जिंदगी में पहले सत्य को समझना, सत्य को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद जो सत्य है, जो ठीक है, जो राइट है, पहले उसके ऊपर स्थिर हो जाना, फिर उस मार्ग पर बढ़ते चले जाना, उसका नाम है करण सत्य। तो क्या लिखा? सत्य का दामन जो थामे पाए शिव सुख धाम है, धर्म की उत्तम क्रिया कर दे सदा विराम है, कर्मों से मुक्ति मिले तो करते हर एक काम है, सत्य की शक्ति जगाए जो बने निष्काम है, जो कहे वो पूरा करते करते ना विश्राम है, प्रभास से धर्म योगी को सदा परिणाम है, को सदा परिणाम है। जो व्यक्ति सत्य के अकॉर्डिंगली चलता है, क्योंकि सत्य पर स्थिर रहने के लिए भी शक्ति कितनी लगती, और जो उस सत्य पर, सत्य मार्ग पर चलने के लिए शक्ति को लगाता है, प्रभु कहते हैं वो व्यक्ति एक दिन मुक्ति को पाता है। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
वो केड़ा माले बन के आया मैनू देख लैन दे। वो केड़ा माले बन के आया मैनू। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। भाव सत्य का मतलब भावों की दृष्टि से जो ठीक है उसे ठीक मानना, और यदि कोई गलत हमारा मानसिक एटीट्यूड कोई एस्पेक्ट क्रिएट होने जा रहा है तो उसको सही कर लेना। जैसे पता लग गया कि शराब पीने से बड़ा नुकसान है, सबसे पहला तो अपनी पर्सनालिटी पे धब्बा लग जाता है कि जैन है, ये अच्छी फैमिली से है, ये ऐसी चीज़ें कर रहा है। और दूसरा पॉइंट अपनी सेहत का नुकसान है। तीसरा पॉइंट बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा पॉइंट खुद की पेशेंस लेवल कम होने लग जाती है। अर्थात जितने भी नुकसान है उनको जिस व्यक्ति ने समझा, एक्सेप्ट कर लिया, उसका नाम तो है भाव सत्य। मगर जब ऐसा सरकमस्टांस बना, वो सामने वाला बोलता है कि यदि सर आप लोगे तो हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे, वो बोलता है मैं तो लूँगा नहीं। मगर वो कह रहे हैं कि हमें यदि सोशल नेटवर्क क्रिएट करना है, बड़े बड़े लोगों से बना के रखनी है, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। बाहर वाले बहुत फोर्स करते हैं, मगर उस टाइम भी अपने उस डिसीज़न पे अडिग रहना, उसका नाम कर्ण सत्य। और उस टाइम डामाडोल हो जाना तो वो कर्ण सत्यता नहीं रही। भाव सत्य हो सकता है मगर कर्ण सत्य। अब अगला पॉइंट है योग सत्य। योग सत्य मतलब सच्चा योगी बनने के लिए योग सत्य की आराधना जरूरी है। योग सत्य मीन्स मन, वाणी और शरीर, तीनों की जो क्रियाएं हैं, तीनों के जो व्यापार है, तीनों के कार्यों में निर्मलता हो। मन के चिंतन में निर्मलता हो, वाणी के व्यवहार में निर्मलता हो, और शरीर के हर तरह के हलन चलन में किसी भी प्रकार की राग द्वेषात्मक परिणति ना हो, और किसी को नुकसान करने की भावना ना हो, तो उसका नाम क्या है? योग सत्य। तो इसको जस्ट हम थोड़ा सा आज कर लेते हैं। जोग सच्चेण भन्ते जीवे किम जणे, जोग सच्चेण जोगम वी सोहे। प्रभु से निवेदन किया कि हे भगवान, योग सत्यता से आत्मा के अंदर क्या आता है। यदि कोई अपने मन के चिंतन को अच्छा बनाता है, वाणी में बड़ा जोर लगा करके, बड़ी कोशिश से अपनी भाषा को बड़ा मीठा, बड़ा विनम्र, बड़ा पोलाइट बनाने की कोशिश करके वाणी से भी किसी का दिल नहीं दुखाता है, और शारीरिक क्रिया से चलना है, विवेक से उठना है, विवेक से हर क्रिया में कि मेरे से किसी का नुकसान ना हो जाए, ऐसी जो क्रिया अपने शरीर से भी करता है तो उसे मिलेगा क्या? तो प्रभु कहते हैं कि इससे उसके मन, वाणी और शरीर की जो प्रवृत्तियां हैं, जो क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी निर्मल होने लग जाएंगी। कैसी होने लग जाएंगी? निर्मल। निर्मल का मतलब मल से रहित, मलिनता से रहित, इम्प्योरिटी से रहित। क्योंकि मन से व्यक्ति अच्छी चीज़ भी ला सकता है और मन से बुरी चीज़ भी। मन से अच्छा विचार भाया है तो फील गुड हो जाएगा, मन से ही यदि बुरा विचार आया है तो फील बैड भी होने लग जाएगा। वाणी से यदि अच्छा बोला है तो बिछड़े हुए दोबारा से मिल भी जाएंगे, और वाणी से यदि बुरा बोला है तो मिले हुए भी बिछुड़ जाएंगे। और शरीर से जो क्रिया हमने अच्छी की है, अच्छी जगह पर अपने स्तन के माध्यम से पहुँचे हैं, तो कुछ अच्छा लेकर के आएंगे। और यदि गलत जगह पे गए हैं तो वहाँ पर अच्छा ग्रहण नहीं हो पाएगा। बोलते हैं ना, कोयले की कोठड़ी में जाओगे तो कोई ना कोई दाग तो
लगेगा ही। तो ऐसे ही कोयले की तरह जो मलिन विचार है, मलिन शब्द है, मलिन जो शारीरिक चेष्टाएं है, उन समस्त क्रियाओं से जिसने अपने मन वाणी शरीर का संकोच कर लिया, हटा लिया है, तो उस व्यक्ति की आराधना का नाम है योग सत्य। योग सत्य सिंपल देखे तो अपनी हर क्रिया को पवित्र रखने का अभ्यास करना। बुल्ले शाह ने बहुत सुंदर लिखा है, हो रब ओ नानो मिलदा नीता जिना दिया सचिया जी, रब ओ नानो मिलदा नीता जिना दिया सचिया जी, और रब ओ नानो जे रब मिलदा नात्या तोत्या, जे रब मिलदा नात्या तोत्या, मिलदा डडोआ मच्छिया जी, और रब ओ नानो मिलदा नीता जिना दिया सचिया जी, और रब ओ नानो जे रब मिलदा जंगलां दे विच, जे रब मिलदा जंगलां मिलदा गोआ बच्चिया जी, और रब ओ नानो मिलदा नीता जिना दिया सचिया जी, और रब ओ नानो जे रब मिलदा रातां नो जागया, जे रब मिलदा रातां नो जागया, मिलदा चाम चढ़किया जी, और रब ओ नानो नीता जिना दिया सचिया जी, और रब ओ बुल्ले शाह रब ओ नानो मिलदा, बुल्ले शाह रब ओ नानो मिलदा नीता जिना दिया सचिया जी, और रब ओ नानो मिलदा नीता जिना दिया सचिया जी, और रब ओ नानो। तो मन, वाणी और शरीर, इन तीनों का जो प्रयोग है वो अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए नहीं हो। यदि अच्छे के लिए, सच्चे के लिए है, तो वो आत्मा योग सत्य की आराधना कर रहा है। तो समय खूब हो रहा है और महासाध्वी जी कुछ देर के लिए कृपा करेंगे, फिर गुरुदेव अपने मंगल में वाणी का प्रसाद देंगे। इन्हीं भावों के साथ